ये बच्चा। अरे आप रो क्यों रहे हैं? ये तो शुभ घड़ी है। केवल शुभ नहीं देवी, दिव्य घड़ी है। हम तो द्वार हैं। पता नहीं किस दिव्य चेतना ने देह धारण करने के लिए हमें चुना है कि सारा घर प्रकाश से भर गया है। मुझे तो लगता है कि ये बालक केवल हमारे घर को ही नहीं, पूरे विश्व को प्रकाश से भर देगा। तुम लोग धन्य हो। कौन धन्य है? अबे उल्लू, ये हंस लोग बोल रहे हैं कि हम लोग धन्य हैं। क्यों भाई, हम लोग क्यों धन्य हैं? तुम्हारे गांव में एक दिव्य अवतरण होने वाला है, जिसके दर्शन मात्र के लिए ऋषि मुनि और देवता तक तरसते हैं। ऐसा अवसर अनंत जन्मों के बाद मिलता है। हम भी कैलाश मानसरोवर में उसकी प्रतीक्षा करेंगे। क्यों? क्या वो कैलाश मानसरोवर भी जाने वाला है? हाँ, मगर अभी नहीं, समय आने पर। मैं उसे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदना सिखाऊंगा। कूदना नहीं बंदर। बड़ी मेहनत से हम मनुष्यों को लोभ, क्रोध, अभिमान, हिंसा, बैर और पाप की तरफ ले जाते हैं ताकि वे हमारे गुलाम बने रहें। मगर घनश्याम जैसा कोई आता है और हमारे सारे किए कराए पर पानी फेर देता है। वो मनुष्यों को प्रेम, प्रार्थना, दया, करुणा, भक्ति, पुण्य आदि की ओर ले जाने लगता है। पाप और पुण्य की ये लड़ाई सदियों से चली आ रही है जुमरू, परंतु इस बार मैं ये लड़ाई सदा के लिए खत्म कर दूंगा। घनश्याम तो अभी बच्चा है। मैं पुण्य के बीज को वृक्ष बनने से पहले ही नष्ट कर दूंगा। ओ, तो तुम लोग मेरे साथ भी लुका छिपी खेलना चाहते हो? अच्छा, चलो खेलते हैं। घनश्याम, काली दत्त ने तुम्हें क्यों पकड़ा था? वो भी बेचारा खेलना चाहता था। असली लुटेरा तो माया है। माया से मुक्ति ही असली मुक्ति है। और वो कब मिली है? जब भगवान गीता में दिया हुआ अपना वचन पूरा करेंगे। अरे वही ना धर्मदेव जी, जब जब धर्म की हानि होएगी और अधर्म बढ़ेगा, आवेंगे और अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करेंगे। हम जानते हैं कि भक्ति देवी का समय निकट है। इतना तीरथ जो करके आ रहे हो, भगवान चाहेंगे तो सब कुशल होगा। हाँ भैया। सुख सुख सरस प्रसन्न सागारी। चलो 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 चलो, घेर लो घेर लो। रुक जा। लुटेरे हो या दानव, हमें क्या डर। भगवान के आशीर्वाद से जो दिव्य सत्ता हमारे यहाँ जन्म लेने वाली है,
वही हमारी रक्षा करेगी। अभी छपिया कितनी दूर है? अरे बस 2 घड़ी और। राम प्रताप, जरा अपनी माता को पानी पिला। कितना भोला है बेचारा, जिसे देवता ऋषि मुनि भी नहीं पा सकते, उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। यही तो उनकी लीला है हम दादा। खुद तो छिपे रहते हैं और भक्तों को दौड़ाते फिरते हैं कि मुझे खोजो, मुझे खोजो। और जब भक्तों पर प्रसन्न होते हैं तो खुद उनकी पकड़ में आ जाते हैं। आपको तो और भी खुशी हो रही होगी, क्योंकि भक्ति देवी आपकी दूर की बहन है। इस तरह तो घनश्याम आपका भांजा हुआ। मेरा भांजा नहीं, मेरा काल, मेरा जन्मों जन्मों का काल। अरे मिठाई बांटिए, सबको भोजन कराइए। हम जानते हैं कि भक्ति देवी का समय निकट है। इतना तीरथ जो करके आ रहे हो, भगवान चाहेंगे तो सब कुशल होगा। हाँ भैया। दुख सुख सरस प्रसन्न सागारी। चलो 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 चलो, घेर लो घेर लो। रुक जाओ रुक जाओ। धर्मदेव जी के यहाँ चलते हैं, उसका नामकरण संस्कार हो रहा है। चलो चलो जल्दी चलो। हाँ हाँ, चलो चलो चलते हैं। धर्मदेव जी के यहाँ चलते हैं, उसका नामकरण संस्कार हो रहा है। चलो चलो जल्दी चलो। हाँ हाँ, चलो चलो चलते हैं। बेटे, मैं इस कमलेश्वर मठ का महंत हूं। अंधेरा हो रहा है और रात बहुत डरावनी होगी। मठ के अंदर आकर रहो। अंतर का उजास बाहर के अंधेरे से डरने ही नहीं देता। अच्छा, अगर मठ में रहना नहीं चाहते हो तो फिर श्रीपुर गांव में कोई और ठिकाना ढूंढ लो, लेकिन यहां मत रुको। मैं बस्ती से दूर एकांत में रहना अधिक पसंद करता हूँ। लेकिन यहां रुकने में खतरा है। यहां रात में खूंखार जानवर आते रहते हैं। इंसान हो या मवेशी, किसी का भी शिकार कर लेते हैं। यहां रात की हवा में मृत्यु मंडराती रहती है। यहां रात की हवा में मृत्यु मंडराती रहती है। तो आपका कहना है कि मृत्यु आपके मठ में प्रवेश नहीं कर सकती? क्या आपके किवाड़ या दीवार मृत्यु को रोक सकते हैं? मृत्यु को तो कोई नहीं रोक सकता मेरे बच्चे, लेकिन सामने से मृत्यु को गले लगाना भी तो उचित नहीं। यदि मृत्यु को कोई रोक ही नहीं सकता तो उससे डरना भी क्यों? जीवन से मोह ही भय का कारण है। तुम्हारे घर में स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम ने जन्म लिया है। फिर ये आंसू? ये आंसू
ये आंसू तो इसलिए हैं धर्मदेव कि जब ये बालक बड़ा होगा और इसका प्रकाश सारे जग में फैलेगा, तब उसके दर्शन करने और इसकी वाणी सुनने के लिए शायद मैं शरीर में ना रहूं। अब इसका नामकरण भी कर दीजिए महाराज। यह तो हरि कृष्ण भी है, श्याम भी है, इसलिए घनश्याम नाम देता हूं। परंतु ये नीलकंठ और सहजानंद के नाम से भी प्रसिद्ध होगा। बेटे, मैं इस कमलेश्वर मठ का महंत हूं। अंधेरा हो रहा है और रात बहुत डरावनी होगी। मठ के अंदर आकर रहो। अंतर का उजास बाहर के अंधेरे से डरने ही नहीं देता। अच्छा, अगर मठ में रहना नहीं चाहते हो तो फिर श्रीपुर गांव में कोई और ठिकाना ढूंढ लो, लेकिन यहां मत रुको। मैं बस्ती से दूर एकांत में रहना अधिक पसंद करता हूं। लेकिन यहां रुकने में खतरा है। यहां रात में खूंखार जानवर आते रहते हैं। इंसान हो या मवेशी, किसी का भी शिकार कर लेते हैं। यहां रात की हवा में मृत्यु मंडराती रहती है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती स्नानं करोमि ते जलैः अन्नं चतुर्विधं स्वादु भोज्यं समर्पयामि। हमें जो मनुष्य जन्म मिला है वो बहुत दुर्लभ है और इसीलिए उसका उपयोग भी। यदि मृत्यु को कोई रोक ही नहीं सकता तो उससे डरना भी क्यों? जीवन से मोह ही भय का कारण है। जहां मोह नहीं वहां भय नहीं। तुम बालक भी हो और योगी भी। अब बाल हठ और योगी हठ दोनों को तो मैं नहीं छुड़वा सकता। अपने मवेशियों को घर के अंदर ले लीजिए, बच्चों को भी ले लीजिए। सचेत रहिए। खेलना बंद करो, पता है ना बाहर कितना खतरा है। घर का ताला अंदर से बंद कर लेना, कोई बाहर ना निकले, ध्यान रखना। चलो चलो जल्दी करो। चलो जल्दी जल्दी सब कुछ अंदर रख दो। चलो चलो जल्दी करो। मैंने इस तरफ के दरवाजे बंद कर दिए हैं। भी सब बंद कर दिया है। चलो जरा जल्दी करो। चलो चलो जल्दी करो। पीछे के सारे दरवाजे भी बंद कर दो। भैया। अरे कोई खिड़कियां भी खुली मत छोड़ना। अरे सामान आने के बाद अपने सभी लोगों को अंदर बुला लो, कोई बाहर ना रह जाए।